अध्यात्म का होना अति अनिवार्य है, जरूरी है। जब राजनीतिक रंग बिल्कुल सभी के ऊपर चढ़ा हो तो उसमें साथ में अध्यात्म का रंग जरूरी हो जाता है। और चूँकि ये प्रेम की भूमि कहते हैं इस आगरा को, और प्रेम का संदेश देने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण, वह भी यहाँ पास मथुरा और ब्रज क्षेत्र के। तो आपने बड़ी अच्छी अपने मन की बात कही। तो मैं किशोरी राधा रानी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी का आरंभ करूँगा। हम सभी संतों का एक ही मन होता है कि किशोरी राधा रानी किसी भी रूप में हमें प्राप्त हों। तो एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ मैं आपको यहाँ पर गा कर के बताता हूँ। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। बेहद अद्भुत। और बिल्कुल इसी आवाज़ की शायद बहुत शोर शराबे के बाद स्नेहलता बहुत ज़रूरत थी, और आप हरिद्वार से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना कष्ट लिया और आप इस महत्वपूर्ण मंच पर आए। बिल्कुल। लेकिन संत स्वामी जी, एक सवाल जो लोगों के जहन में रहता है वो ये है कि एक और तरंग सी है जिसे सोशल मीडिया के तौर पर लोग देखते हैं जी। और हर तरीके का कंज्यूम कर सकते हैं कंटेंट, उसमें ये फ्रीडम है। लेकिन उस आज़ादी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और पिछले कुछ वक्त से अगर आप नज़र रख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि कई ऐसे कंटेंट रहे हैं जो संत समाज से जुड़े हैं, वो बड़ी तेज़ी से ट्रोल होते हैं। उन्हें जब आप देखते हैं तो किस तरीके से मॉनिटर करते हैं और किस तरीके का अनुभूति क्या होती है आपकी? मैं सबसे पहले अपने मन की बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी होती है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। मैं देश के युवाओं को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि आपको स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वच्छंद हो जाएं और कुछ भी बोलें, बेबाक बोलें और अमर्यादित बोलें। किसी भी व्यक्ति के किसी भी विषय के अंतर्गत जब आपको जानकारी नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि उसमें बिना जाने हमको अपना मत नहीं रखना चाहिए, जब तक कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों ही हम न जान लें। इस देश में आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से युवा वर्ग बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे, बिना उस विषय को जाने, बिना उसके पक्ष को जाने कुछ भी बोल देते हैं। हर व्यक्ति को यदि अपनी जिम्मेदारी होगी, अपनी वाणी की भी जिम्मेदारी होगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज एक अच्छा समाज, आदर्श समाज बनेगा। अगर अपनी बात को कहना हो और जब क्रोध आ रहा हो तो आपकी कथा में कोई ऐसा वाक्यांश है जिसे गा करके उस क्रोध को सुरमई तरीके से बताया जा सकता हो? मुझे बहुत ऐसा लगता है कि गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हर किसी को आता है लेकिन हमें चैनलाइज करने नहीं आते कि उसे व्यक्त कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कैसे भी भजो मुझे ही भजो, कामात क्रोधात भयात स्नेहात। कैसे भी, अब कंस ने क्रोध में कृष्ण को पुकारा तब भी उसको कृष्ण मिल गए, गोपियों ने अलग भाव से पुकारा तब भी भगवान कृष्ण मिल गए। तो क्रोध तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि क्रोध भी आता है तो मौन रह करके ठाकुर की आराधना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान का चिंतन करें। आपको जब क्रोध आता है तो कौन सा धुन आपके मस्तिष्क या स्मृति पटल में आप उसका स्मरण करते हैं तो शांत होता है? मुझे एक बड़ी प्यारी गज़ल की मुझे पंक्ति बहुत अच्छी लगती है जो भगवान कृष्ण परक ही है। मैं दर्शकों को सुना रहा हूँ यहाँ से। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू
हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। तेरे सजदे में ये तमाम जहां अपनी ठोकर से मैंने मारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। बहुत खूबसूरत और अद्भुत स्वर्गामी तो आप हैं ही, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे इससे पहले राजनीति की भी, कि इस मंच पर कई बड़े मंत्री, नेता, विधायक रहे हैं, और राजनीति की और धर्म की जब बात करें तो इस समय वक्त ऐसा है कि दोनों मिले हुए हैं। राजनीति धर्म में ज़्यादा है या फिर राजनीति में धर्म ज़्यादा घुस चुका है, इसे अब हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा अपना मत ये है कि किसी भी राजनीति में जब धर्म सत्ता का अंकुश नहीं होता है तो वह राजनीति विशुद्ध राजनीति न होकर कूटनीति हो जाती है। इसलिए हमारी यदि पुरानी परंपराओं को उठाकर देखें, इतिहास को उठाकर देखें, तो राज सत्ता के ऊपर सदैव धर्म सत्ता का अंकुश रहा है। इसलिए स्वच्छ राजनीति दिखाई पड़ती है समाज में। हम आज भी रामराज्य की कल्पना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वशिष्ठ महाराज वहाँ धर्मगुरु थे और उनकी देखरेख में, उनके अंकुश से भगवान राम भी राज्य करते थे। लेकिन स्वामी जी इसलिए रोक रही हूँ कि उस दौर में शंकराचार्य या फिर जो ऋषि होते थे, संत होते थे, वो कमान संभालते थे कि मुझे जितने राजा हैं उनको मार्गदर्शन देने की ये बीड़ा उठाना है। उनके पास वो इच्छा शक्ति, वो कमांड होती थी कि मैं धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करूंगा। आपको लगता है कि आज के दौर में वो सत्ता के ऊपर वो छत्र छाया जो हुआ करती थी संतों की, उस तरीके की है? देखिए, समयानुसार स्वरूप चेंज हो जाता है, लेकिन मेरा अपना मत यह है कि बगैर अध्यात्म का सहारा लिए, बगैर धर्म का सहारा लिए कोई भी न्यायिक न तो न्याय कर सकता है और न ही कोई शासक लोगों पर शासन कर सकता है। इसके पहले भी जो सत्ताएं रही हैं, कोई न कोई महापुरुष से वो लोग हमेशा जुड़े रहे। हाँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि हम देखें तो समय निकाल करके वो कभी केदारनाथ धाम जाते हैं, फिर जाने वाले, कभी भगवान महाकाल के मंदिर में जाते हैं, कभी किसी महापुरुषों के आश्रम में जाते हैं। तो बगैर आध्यात्म की शक्ति के कोई भी शासक शासन नहीं कर पाता है। इसलिए पहले महापुरुष लोग अपने आश्रमों में बैठ करके राजा पर अंकुश करते थे, और अब ये परिवर्तन थोड़ा ये देख रहा हूँ कि राज सत्ता के लोग खुद आश्रमों में जा करके आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। ये बदलाव है जी। तो इसका अच्छा बदलाव है या कैसे आप देखते हैं? एग्जैक्टली। नहीं, बिल्कुल घड़े को ही नदी के पास जाना चाहिए। अच्छा। नदियाँ घड़े के पास नहीं आती हैं। तो जिनको आशीर्वाद की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनको खुद आश्रमों में चल करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो बात राजनीति की रही, लेकिन मनोरंजन जगत से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी मेरा एक सवाल है कि अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं और आपके सामने भी ये वाक्य जरूर आए होंगे जहां पर कुछ किरदार ऐसे निभाए जा रहे हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि जैसे रामायण के कुछ पात्र हैं कि उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें वो गरिमा नहीं दी जा रही है और एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है जो हमारे धार्मिक पात्र रहे हैं। उन्हें आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल अपने स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि जिस विषय का हमको ज्ञान न हो उसमें हमको जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों अथवा तो किसी भी नाट्य जगत के लोग हों। यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप मुझे देखने में मिला जी, ऐसा अभद्र रूप हनुमान जी महाराज का, हमारे स्वयं के इष्टदेव हैं हनुमान जी महाराज, मैं उनकी आराधना बचपन से कर रहा हूँ। इस तरह का स्वरूप हनुमान जी महाराज का और रावण का ऐसा परिवेश बना करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र भी है और बहुत सारे दुर्भावनाएं भी मन में भरी हुई हैं। इसलिए इस तरह से हमारे ही धर्मों के साथ छेड़खानी क्यों हो रही है? यदि उनको फिल्म बनानी ही है और ऐसे कलाकार जिनको अपनी कला की अभिव्यक्ति का बहुत शौक़ रहता है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि कभी आप दूसरे धर्मों पर भी बना करके देखिए। हमारे परमात्मा अदृश्य रूप हैं और आप उनके साकार रूप का इस तरह से
दृश्यांकन करते हैं, कभी अपने भी धर्मों में जरा करके देखिए उसका परिणाम क्या होता है, अपने धर्मों से छेड़खानी करके देखिए उसका परिणाम क्या होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कला जगत के लोगों को भी कि आप जब तक अपनी कला की मर्यादा को मर्यादित ढंग से षड्यंत्र के बगैर, किसी मनोरोग के शिकार हुए बगैर यदि आप कला का प्रदर्शन करेंगे तो ये जनता आपको प्यार करेगी, और यदि आप धर्म को विकृत करने का प्रयास करेंगे तो ये जनता कभी भी क्षमा नहीं करेगी। जो माला पहनाती है वही फिर पत्थर भी बरसाती है। लेकिन स्वामी जी एक सवाल ये है कि धर्म के बारे में आज बहुत बड़ा तबका है जो बहुत एजिटेटेड रहता है, जो बहुत जल्दी अपनी राय रखने की असहिष्णु भी हो गए हैं। कहीं अगर धर्म की बात आए तो वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करना सीख चुके हैं। लेकिन नहीं लगता है कि अपने ही धर्म की बहुत अच्छी जानकारी ना होना, बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम जानकारी के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये अधजल गगरी छलकत जाए वाले जितने तबके के लोग हैं उनकी गगरी भरने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो इस राष्ट्र के युवाओं को भी और खासकर जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग धर्म ग्रंथों से दूर ना हों, सत्संग से दूर ना हों। किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी के बगैर जब भी हम बोलते हैं तो आगे चल करके कई बार हमको चुप भी होना पड़ता है अथवा तो शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इसलिए मैं राष्ट्र के युवाओं को कहना चाहूंगा, आजकल लोग गुस्सा ज्यादा हो जा रहे हैं, ना चुप हो रहे हैं ना शर्मिंदा हो रहे हैं। वो अपने आप को गलत पाने के बाद फिर तो वो लड़ाई तक आ जाते हैं। उसका यही कारण है। हमारे यहाँ देखिए तर्क शास्त्र भी है, तर्क को हमारे यहाँ शास्त्र माना गया, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क भी धर्म आधारित होगा और प्रामाणिक होगा, तो उस तर्क को भी हमारे ऋषियों ने आदर दिया है। तर्कपूर्ण यदि कोई बात युवा वर्ग करते हैं तो उसकी बातों का हमारे ऋषियों ने भी आदर किया है। करना चाहिए तर्क, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। बगैर जानकारी के जो भी हम तर्क करते हैं वो कुतर्क आप लोग होता भी है। जब संत समाज लोग इकट्ठा बैठते होंगे तो आप लोगों को देख के लगता नहीं होगा कि इन्हें कुछ पता नहीं है अपने धर्म का, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब किसी बात पे आते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अपने धर्मों की जानकारी तो हो, अपने शास्त्रों की जानकारी तो हो। आखिरकार ये आधा ज्ञान वाली गंगा बह कहाँ से रही है? ये मुझे लगता है कि जब से स्कूलों से, पाठशालाओं से धर्म ग्रंथों की बातें विलुप्त होने लग गईं, तब से समाज एक धर्म के क्षेत्र में दिशाहीन होने लग गया। जैसे मैं बचपन में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में भी मैं पढ़ा, तो तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, सूरदास जी के दोहे, मीरा के पद, ये सब हुआ करते थे। आज धीरे धीरे ऐसी राजनीति बीच में आई कि लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, और इसके चक्कर में धीरे धीरे शिक्षा जगत से ही धर्म ग्रंथों की बातें विलुप्त होने लग गई। मैं ये सोचता हूँ कि जब बचपन में ही बच्चे को अच्छी शिक्षा का संस्कार नहीं मिलेगा तो फिर उसके अंदर वो ललक आएगी कहाँ से, उसके अंदर जानने की भावना आएगी कहाँ से। मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा था कि जितने भी पात्र होते हैं, चाहे रामायण के हों या फिर कुछ भी धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो हमारा साहित्य रहा है या फिर जो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, ना उनके पात्रों का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है? क्या ये संदेश आप सिर्फ हिंदू धर्म के लिए देना चाहेंगे या बाकी धर्मों के लिए? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को लेकर और बाकी भी जितने धर्म हैं उनके जितने भी जिनकी पूजा की जाती है उन सभी को लेकर कई कुतर्क हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या ये संदेश आपका सभी धर्मों के लोगों के लिए है? मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यदि हमारा सनातन धर्म और हम हिंदू लोग किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हैं तो अपने धर्म का मजाक उड़ते हुए फिर हम सहन भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ही शास्त्रों में कहा गया है सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ फिर हम सठ जैसा ही व्यवहार करेंगे। आपके यहाँ किसी ने मोहम्मद साहब का नाम भी ले लिया तो आप सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं और खुलेआम आप इस तरह से कांड भी करते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज का आप इस प्रकार से आप रूप बना दें और हम लोग सहन कर लें। तो अब वो समय नहीं है। दुनिया को पता होना चाहिए कि महाभारत जैसा युद्ध भी हमारे भारत देश के लोगों ने ही लड़ा, जो कहता है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। यदि हमारे धर्म की रक्षा के लिए
हमको आक्रोशित होना पड़ेगा तो लेकिन- करना लेकिन चाहिए। हर आपको नहीं कोई अगर हाँ। इतने हिंसक रूप में अगर अपने धर्म की रक्षा करेगा तो समाज की शक्ल कैसी होगी? और आंख के बदले आंख फोड़ी जाएगी तो फिर कौन बचेगा देखने नहीं, वाला? हम आंख के बदले आंख फोड़ने की बात ही नहीं कर रहे तो हैं। आप सामने वाले की जिम्मेदारी तो नहीं उठा पाएंगे कि वो किस हद तक जाएगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ- उसको रेसिप्रोकेट करने की टेंडेंसी रही, मतलब वैसे ही हम परिवर्तित करते रहे, प्रतिक्रियाएं देते रहे, तो किधर जाएंगे? मैं दूसरे धर्म के लोगों को भी इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि आपके अंदर आक्रोश है तो वो आक्रोश हमारे सनातन धर्म के लोगों में भी है। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म को सदैव हम दबाते रहेंगे और हिंदू परिवार के लोग सहन करते रहेंगे। आखिर सहन की भी एक सीमा है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे को आगे कर दो, लेकिन दूसरे पर भी मार दिया तो तीसरे को आगे करना पड़ेगा, और तीसरा अपने पास तो होता नहीं, फिर सामने वाले का ही होता है। जी। तो फिर एक चलिए सट देखिए, के इसका साथ संदर्भ दिया जाता है, लेकिन यही महात्मा गांधी है। जब हम वैश्विक स्तर पर जाते हैं तो फिर उन्हीं के इस अहिंसा के नारे का महिमा मंडन करते हैं और उसे ही अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि जब आपने कहा कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं उन्हीं का अपमान किया जाता है, क्यों उन्हीं को टारगेट किया जाता है, बाकी धर्मों के जो ईष्ट हैं आखिर उन्हें क्यों नहीं कहा जाता, या फिर आप उन पर कुछ कहकर देख लीजिए तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिल्मों में अधिकतर देखा गया है, आप चाहे किरदार निभाने वाले, अभी जो हाल ही में फिल्म आई है जिसके जी। टीजर से विवाद हुआ है, लेकिन उस फिल्म को बनाने वाले भी तो हिंदू ही हैं, और बाकी जो जुड़ी हुई फिल्में हैं या फिर कोई कलाकार ऐसा उत्पन्न हुआ है वो भी तो कई हिंदू हैं। तो हम इसे डिवाइड की पॉलिसी के तौर पर क्यों देख रहे हैं कि मुस्लिम कोई निर्देशक है या फिर कोई डायरेक्टर है वही हिंदू समाज के देवी देवताओं का माखौल उड़ा रहा है? देखिए, केवल हिंदू नाम रख लेने से तो कोई हिंदू नहीं हो जाता है। किसी का नाम रामलाल किसी ने रख लिया तो रामलाल रख देने से वो हिंदू तो नहीं हो जाता है। आजकल आपने देखा गरबा पांडाल में भी लोग कोई मुकेश बनकर जा रहा है, कोई महेश बनकर के जा रहा है। नाम रख लेने मात्र से हिंदू नहीं हो जाता है, जबकि यदि उसके अंदर हिंदू होने की जो शर्त है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, श्री हनुमान जी महाराज, माता दुर्गा, राधा रानी, इन सब के प्रति उसके मन में यदि आदर नहीं है तो मैं उसको हिंदू नहीं तो कहता आप हूँ। क्या इसे किसी षड्यंत्र के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे समाज के लोग आजकल बिकाऊ भी हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी लोभ में आकर, किसी दबाव में आकर के ऐसा कार्य किया जाए कि हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचे, लोगों की भावनाएं आहत हों, लोग भड़कें, क्रोधित हों। स्वामी जी, तो कौन है असली में सच्चा सनातन धर्म या फिर एक हिंदू जो आपकी नज़र में जिसे आप परिभाषित करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को मैं भी भक्त और क्या क्राइटेरिया है? भगवान कृष्ण के रंग में रंगा हो, निज प्रभु मैं देखहि जगत फिर कहीं सन करहि विरोध। हमारा सनातन धर्म किसी से विरोध की बात करता ही नहीं है, सभी से प्रेम की बातें करता है, और वही एक सच्चा भक्त हो सकता है जो सभी से प्रेम की बातें करे। लेकिन प्रेम की बातें करने का मतलब ये नहीं कि हम कायर हो गए हैं। हम अपनी मस्ती में रंगे रहें, राधा रानी के चरणों में रंगे रहें, हनुमान जी महाराज के रंग में रंगे रहें, और अपने धर्म की रक्षा के लिए जागरूक भी रहें। आपने बात कही प्रेम की, हर किसी के लिए दिल में प्रेम, और आजकल नोटिस ये किया जा रहा है कि बड़ी कड़वाहट भर गई है। लोग परेशान हैं अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेस से और कहीं ना कहीं कड़वे हो गए हैं। उनकी कड़वाहट को आप जब अपनी कथा में सुनते भी होंगे, दूर करने वाला कोई ऐसा भजन है जो आपको लगता है कि थोड़ा बिटरनेस कम हो जाएगी इससे? मैं एक बड़ी प्यारी बात आपको बताऊं, सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में गए और सीता मैया बहुत दुखी थी, तो श्री हनुमान जी महाराज ने उनका दुख दूर करने के लिए भगवान राम की कथा गाई। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा गाई और सीता जी का दुख दूर हुआ। तो मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी मन परेशान हो, भगवत गीता के विषय में एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, वो भी मैं आपको गुनगुना कर सुनाता हूँ। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में,
जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय ल्याए। युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। हर युग का अनुभव, हर धर्म की बात, हर क्षेत्र की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रखी है। इसलिए जब मन परेशान हो तो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का, रामायण का पाठ करना मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। हमारा जब मन परेशान होता है तो हम गीता की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत की 4-5 लाइन से ही हमें समझ नहीं आता, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये एक रिचुअल होना चाहिए कि जब मन बहुत शांत हो, खुश हो, तभी ज़िंदगी का हिस्सा गीता हो, ताकि हम उसकी आदत में रहें और जब परेशानी हो वहाँ जाएं तब वो हमें मदद करे? असल में जब हम परेशान होते हैं तब हमें मार्ग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और परेशान व्यक्ति को मार्ग दिखाने के लिए मार्गदर्शक आध्यात्मिक ग्रंथों से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। संसार में आप परेशान व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कोई टेबलेट भी खा लेगा तो कुछ देर तक बेहोश हो सकता है, लेकिन शांत नहीं हो सकता है। शांत करने का एक ही मात्र साधन है हमारे धर्म ग्रंथ और सत्संग। क्योंकि आपके सत्संग को मैं कभी कभी ना न्यूट्रिशन की तरह देख लेती हूँ, जो ब्रेन का न्यूट्रिशन है। समझिए कि अगर हम डेली लाइफ में अच्छी रूटीन के साथ अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस कम है। मतलब अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस आप जैसे लोगों की वजह से, या फिर अगर एक तबका इस बात के लिए हमें जागरूक करे कि डेली लाइफ की ये प्रैक्टिस है, तो आपको नहीं लगता कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? हम आने वाले वक्त में मेंटली कम परेशान होंगे। बिल्कुल, हम लोग बचपन से इसी मार्ग पर इसीलिए तो लगे हुए हैं, समाज में जा जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में डिसबैलेंस हुए तो वही क्षेत्र हमको परेशान करने लग जाता है। बिजी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी की जगह कैसे बनाएं? इतना डिस्ट्रैक्शन है, ये डिजिटल मीडिया, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतना डिस्ट्रैक्ट करती हैं। स्पेस कैसे बनाएं, जगह कैसे बनाएं? मैं वही कह रहा हूँ कि अति सर्वत्र वर्जयेत। आज कल के लोग किसी भी क्षेत्र को हद से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से उसको परेशानी होने लगती है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में रखते हुए, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। व्यक्ति 8 घंटे भी काम कर ले, 3 घंटे एक्सरसाइज और अन्य सब चीज़ों के लिए दे दे, 24 घंटे में फिर भी उसके पास बहुत टाइम बच जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई यदि कहता है मेरे पास समय नहीं है, समय निकालने से ही निकाला जाता है, समय तो निकालना ही और चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत क्या करे? क ख ग घ उसका क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ हमारे ऋषियों ने एक बात बताई है कि जिसका मन जिसमें रम जाए उसको वही करना चाहिए। कुछ भी ना आता हो किसी को तो केवल हरिनाम का उच्चारण करे, ओंकार का उच्चारण करे। हमारे गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम। सिर्फ यदि ओम का ही व्यक्ति उच्चारण करता है, ध्यान करता है, उसके लिए उतना ही बहुत है। जी, तो उपाय बहुत है, बस आपको आंखें खोलकर अपने आसपास देखने की जरूरत है। अंत में क्या आप हमारे सभी दर्शकों से और जो श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस समय में, और ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है जहाँ डिस्ट्रैक्शन की बात आपने की है, तो क्या एक उपाय यहाँ से इस मंच से आप देना चाहेंगे? अनु के इसी सवाल में एक खास ध्यान रखिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे मेरी बेटी 2 साल की है, तो उसके लिए मैं क्या अभी से स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कोशिश करूं, या बड़ी होके वो खुद चुनेगी कि उसे स्पिरिचुअल होना है या नहीं? नहीं, माँ अपने बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 बच्चे के जीवन में गुरु होते हैं। माँ ही बच्चे को परिचय देती है कि बेटे ये तेरे पिता हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी दादी है, ये दादा हैं। तो माँ की ही जिम्मेदारी है उस बच्चे को उस वक्त ये भी बताएं कि हमारे भगवान हैं। यदि हम बचपन से उसके भीतर ये संस्कार डालेंगे तभी बड़े होकर के उस बच्चे के भीतर वो संस्कार रहेगा। मैं जब छोटा था तो हमारे दादाजी ने रामचरितमानस का पाठ किया और वो मैं बचपन से मुझे रामायण याद हो गई।
मेरी माता जी भी बिल्कुल गायन के क्षेत्र में कभी कभी गुनगुनाती थी, तो वो बहुत सारे भजन मुझे याद हुए, तो वो संस्कार आज भी मेरे भीतर रहे। जी। तो मैं इस बल पर कह सकता हूँ कि माँ जो सिखाती है बच्चा ठीक है, कभी गा उसको के भूल नहीं बता पाता है। सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि ये जितनी बातें आपने कही हैं हमारे सभी दर्शक इस वक्त जो सुन रहे हैं जरूर आत्मसात करेंगे इन चीजों को, एक खुशहाल जीवन न सिर्फ अपना बनाएंगे बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी इस मंच पर आने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, आप हरिद्वार से इतना दूर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।